को मुरब्बियात जाए कराम और दूर दराज तशरीफ लाए हुए मेहमानान एजाम और इस चमनिस्तान के चहकते बुलबुलों, आज के इस सालाना तकाबुली व इनामी बज़्म खिताबत में मैं जिस मौजू को लेकर उनके स्टेज भी हूँ वह है ख़वातीन और औलाद की तरबियत। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात मेरी तकरीर को बगौर कल्ब समाअत फरमाएंगे और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सामीईन व सामिआत, अल्लाह ताला ने जिस खास काम की सलाहियत औरत के अंदर वसीयत की है वह है तरबियत औलाद। औरत एक काम मर्द से 1000 दर्जा बेहतर तौर पर अंजाम देती है। एक मामूली औरत भी एक बेहतरीन उस्ताद से अफजल होती है। एक उस्ताद ज्यादा से ज्यादा मालूमात एक बच्चा को फराहम कर सकता है, लेकिन मोहब्बत और शफकत, हमदर्दी, कुर्बानी के जज्बात जो दर हकीकत इंसानियत और शराफत से इबारत है वह सिर्फ औरत ही बच्चे के अंदर परवान चढ़ाती है। देखिए, किसी भी काम का कीमती सरमाए बच्चे हुआ करते हैं। उस वक्त तो वह बहुत का खिलौना है, मगर आगे चलकर वही मुस्तकबिल के मेहमान बनेंगे। उनके कांधों पर काम की जिम्मेदारी होगी तो इस बारे अजीब को अच्छी तरह उठा सकेंगे। यह भी याद रखें कि माँ की गोद बच्चे की पहले दशगाह है। यही से बच्चे का अच्छा या बुरा बनने की बुनियाद पड़ती है। यही से उसके दिलो दिमाग में ऐसे नकुश भरते हैं जो आखिर उम्र तक उसके साथ देते हैं। इसलिए बच्चों को कुफ्र व शिर्क से नफरत, तौहीद से मोहब्बत, इज़हार कुर्बानी, खिदमत खल्क और वतन से दोस्ती का जज्बा पैदा करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी बचपन में और घरों के अंदर अंजाम न हो पाई तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दानिशगाह और सरकारी आलमी पैमाने पर कोई तरबियत नहीं कर सकती और इस मकसद में कामयाबी नहीं हो सकती। मोहतरम सामीईन, तरबियत के सिलसिले में हमें सहाबियात के मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु भी बच्चे ही थे कि उनकी वालिदा ने उनको कलमा सिखाना शुरू कर दिया तो उनके सोहर मालिक ने बच्चों को कलमा सिखाते हुए देखा तो खफा होकर बोले, एक तो तूने खुद बाप दादा का दीन छोड़ दिया, अब ये चाहती हो कि ये बच्चा भी बेदीन हो जाए। तो उनकी वालिदा ने कहा, ये तो भला भला बच्चा है, नादान है, इसकी रूह पाक और दिल मासूम है, इसको इस्लाम की पाकीज़ा बातें बतानी चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। गलत पहले माँ को एक ख्वाहिश होती थी कि हमारा औलाद मुसलमान बने, दीन की खिदमत करे और जरूरत हो तो अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दे। इसलिए होश संभालते ही वो अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह और कलमे तय्यबा रटाती थी और रात को सोने के लिए अल्लाह अल्लाह कहकर लोरियां देती थी, जिससे शुरू से ही अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बच्चे के दिल में रक्स हो जाती थी। खुद नमाज पढ़ती थी और साथ में बच्चों को भी शौक दिलाती थी। रोजे रखवाती थी, जिससे नमाज रोजा गोया उनकी घुट्टी में बन जाता था और बुरी बातों से नफरत हो जाती थी। लेकिन अफसोस कि आजकल इस तरफ जरा भी तवज्जो नहीं है। आज की माँ चाहती है कि हमारी बेटियां ग्रेजुएट हो और बेटे अंग्रेज बने और नए दौर के मुताबिक अप टू डेट कहलाए जाने लगे, मगर कभी उनके दिल में यह ख्याल नहीं आता कि दीन हक की खिदमत का फर्ज मुतआयद होता है। बच्चा एक नन्ही सी लचकदार साग की तरह होता है, उसे शुरू में दर्जा हो मोड़ा फटता है, मगर जब वक्त निकल जाता है लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है। इस वक्त तो मुड़ नहीं सकता, यानी बड़े होकर उसकी आदतें पुख्ता हो जाती है, फिर उनका इस्लाह होना दुश्वार है। अगर बचपन में ईमान व इस्लाम की रूह से खाली रहा और दावत हक का जज्बा उसके दिलो दिमाग में राशिक न हो सका तो आइंदा उनका इस तरह पाना मुश्किल है और इन सब बातों की जिम्मेदार एक माँ को और जाएगा। इसलिए माँ का फर्ज है कि वो अपने अजीज बच्चों की पहले ही से सही तरबियत करे, बचपन ही से उनको दीन सिखाए ताकि आखिरत की बात उससे भी महफूज रहे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल पुरसुकून बनाए और उनको जहन्नम की ईंधन बनने से बचाए। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और यह भी याद रखें, अगर उन्होंने अपने बच्चों के इस्लामी खुतूत तरबियत न की तो कल क़यामत के दिन वही बच्चे अल्लाह के दरबार में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और कहेंगे, रब्बना आतिहिम अज़ाबन ज़ीफ़न मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ऐ रब, उनको दोहरा अज़ाब दे और उन पर सख्त लानत कर। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान भाई और बहनों को औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।